वहाँ अब्बान इब्न सईद ने एक बात कही, क्या कही जी? कहने लगा लक़द अख़ज़ैता क़ौमक या उस्मान, ऐ उस्मान, तूने तो अपनी कौम की नाक कटवा दी, तूने अपनी कौम को रुसवा कर दिया। हज़रत उस्मान ने पूछा, ऐ मेरे भाई, मेरे कौन से अमल से नाक कट गई, मैंने ऐसा क्या कर दिया? अब्बान इब्न सईद कहने लगा, ऐ उस्मान, तूने अपनी चादर को टखनों से ऊपर रखा हुआ है, हालांकि ये लिबास तो फुकरा का होता है। फ़कीर इस तरह का लिबास पहनते हैं, ग़ुलाम इस तरह का लिबास पहनते हैं। अरब के सरदार तो लंबी चादर पहनते हैं, कसीट कर चलते हैं, लोग देख कर पहचान लेते हैं कोई सरदार आ रहा है। ऐ उस्मान, है तो तू सरदार कबीले से, चादर तूने ग़ुलामों की तरह बांध रखी है, जा भी रहा है सरदारों से मुज़ाकरात करने के लिए। लक़द अख़ज़ैता क़ौमका, सारी कौम की नाक कटवा दी, इस हुलिये में क्यों जा रहा है? अगर तूने मुज़ाकरात करने सरदारों से, पहले बड़ी चादर पहन ताकि पता चले उस्मान कोई सरदार आ रहा है। हज़रत उस्मान ने जवाब में फरमाया, ऐ मेरे चचा के बेटे, तू और दुनिया में रहता है, हम और दुनिया में रहते हैं, तू और दुनिया का बासी है, हम और मिजाज के लोग हैं। जहाँ तुम लोग रहते हो वहाँ सरदारियाँ देखी जाती हैं, और जहाँ हम रहते हैं वहाँ सरदारियाँ नहीं, वहाँ मोहम्मद की ताबेदारियाँ देखी जाती हैं। मैं वहाँ सरदार बनकर नहीं, मोहम्मद का वफादार ग़ुलाम बन के जा रहा हूँ। मैं नबी पाक की ग़ुलामी वाले लिबास को कभी नहीं छोड़ सकता, इसी ग़ुलामी वाले लिबास में जाकर बातचीत करूँगा। अगले दिन आप तशरीफ़ ले गए, उसी तरह उसी लिबास के अंदर जो सुन्नत के मुताबिक था, वहाँ जाकर बातचीत की। ये मेरी तरह के नहीं थे। हम जनाब किसी महफ़िल में जाते हैं जहाँ सारे बगैर दाढ़ियों वाले हों, हम भी अपनी दाढ़ी को फोल्ड करना शुरू कर देते हैं, हम भी टोपी उतार कर जेब में डाल लेते हैं, हम भी फ़ौरन शलवार टखनों से नीचे कर लेते हैं। ये लोग क्या कहेंगे, मोहम्मद के सहाबा की क्या बात है, जहाँ सरदारों से मुज़ाकरात करने के लिए जा रहे हैं, कहते हैं मैं सरदार बनकर नहीं, मोहम्मद का ग़ुलाम बन के जाऊँगा। हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक दफ़ा दस्तरखान पे बैठे हैं, बड़े बड़े सरदार वहाँ बैठे हैं, लुकमान जनाब रोटी का लुकमा दस्तरखान पर गिर गया। नबी पाक की सुन्नत ये थी, आपने फरमाया लुकमा गिर जाए उसको साफ करके खा लेना चाहिए, शैतान के लिए मत छोड़ो। आपने जब उस लुकमे को उठाने की तरफ हाथ बढ़ाया, साथ बैठे दूसरे मुसलमान ने कोनी मार कर कहा, रहने दीजिए इस लुकमे को, ये काफरों के बड़े बड़े सरदार है, ये क्या कहेंगे मुसलमान, गिरो ये लुकमे को भी नहीं छोड़ते। हज़रत हुज़ैफ़ा का जवाब सुनना, आतरों को सुन्नत हबीबी लिहाउलाइल हुमक़ा, ओ लोगो, मैं दुनियादार बेवकूफ़ों की वजह से भला अपने नबी की सुन्नत को कैसे छोड़ सकता हूँ। हज़रत उस्मान ने भी कहा, मैं नबी पाक की सुन्नत को नहीं छोड़ सकता। कुफार ने कहा, तू जाके तवाफ़ कर ले ऐ उस्मान, तुझे कोई नहीं रोकेगा, लेकिन नबी पाक को तो हम नहीं आने देंगे। शेख सादी ने उस्मान का जवाब मंजूम कर दिया। शेख सादी फरमाते हैं, उस्मान ने जवाब में कहा, तवाफ़े हरम बेरसूल खुदा नबाशद बर पैरवान शरवा। हज़रत शेख सादी ने कहा, उस्मान ने जवाब में कहा, ओ लोगो, मैं जाके तवाफ़ करूं, नबी पाक को इजाज़त ना हो, हमने तो नबी पाक का कलमा पढ़ के ये वादा किया है, उम्मती वहीं वहीं पर कदम मारेगा जहाँ आगे नक्शे कदम उसके नबी के लगे हुए होंगे। अगर नबी पाक को तवाफ़ की इजाज़त नहीं, फिर मैं उस्मान भी तवाफ़ नहीं करता। इधर खबर मशहूर हो गई, जनाब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद कर उस्मान शहीद कर दी गए हैं। आपने सुना, आओ मेरे हाथ पर बैत करो, आप बैत लेने लग गए। जब तक उस्मान का बदला नहीं होगा हम भी वापस नहीं लेंगे। हत्ता के सहाबा किराम हाजिर हो गए, 1400 सहाबा किराम नबी पाक के आप पर बैत कर रहे हैं। कुरान बयान करता है, लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीना इज़ युबायिऊनका तहत शजरा, ऐ मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो दरख्त के नीचे आपके हाथ पर हाथ रख कर बैत कर रहे थे, मेरे महबूब मैं अल्लाह सबसे राज़ी हो गया हूँ।
जोर से बोलो सुभान अल्लाह। या अल्लाह क्यों राजी हो गया? फरमाया फ़अलिमा माफ़ी कुलूबिहिम, मेरे महबूब आप तो उनके हाथों को देख रहे थे और मैं अल्लाह दिलों को देख रहा था। जैसे उन्होंने अपना हाथ आपके हाथ के अंदर दे दिया, फ़अलिमा माफ़ी कुलूबिहिम, दिल भी अल्लाह रसूल के नाम पर कुर्बान कर दिया। सारे सहाबा ने बैत की। अल्लाह फरमाते सुन मेरे महबूब, इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊनल्लाह, जो लोग आपके साथ बैत कर रहे थे वो आपके साथ नहीं अल्लाह के साथ बैत कर रहे थे। यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम, इसलिए कि अल्लाह का हाथ भी उनके हाथों के ऊपर था। नीचे मेरे महबूब का हाथ है, ऊपर नबी के गुलामों का हाथ है। यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम, ऊपर अल्लाह ताला का हाथ भी मौजूद है। जब सारे सहाबा बैत से फारे हो गए, मेरे नबी ने फरमाया ऐ अल्लाह तू गवाह हो जा, अगर उस्मान यहाँ पर होता यकीनन वो भी बैत करता। ऐ अल्लाह तू गवाह हो जा, ये हाथ तो तेरे नबी का हाथ है। आपने अपने हाथ पर दूसरा हाथ रखा और फरमाया ये ऊपर वाला हाथ या अल्लाह मेरे उस्मान का हाथ है और ये उस्मान की तरफ से भी बैत कबूल फरमा लीजिए। सुभान अल्लाह। कौन जाने मर्तबा उस्मान ज़िन्नूरैन का, कौन जाने मर्तबा उस्मान ज़िन्नूरैन का, दस्ते मुस्तफ़ा बन गया है हाथ ज़िन्नूरैन का। सुभान अल्लाह। वही उस्मान, आज 18 ज़ुल्हिज्जा की तारीख़ है, अपने घर के अंदर मासूर हैं, बागी दंदना रहे हैं, कहते हैं उस्मान को जान से मारेंगे, उस्मान को नहीं छोड़ेंगे। हज़रत उस्मान अपने घर की छत पर चढ़कर कहने लगे लोगों क्या अजीब बात है, जिस मस्जिद नबी की ज़मीन नबी पाक के कहने पर मैंने ख़रीद करके वक़फ़ की थी, आज उसी मस्जिद नबी में मुझे नमाज़ पढ़ने से रोक दिया गया है। क्या बात है? जो बेरे रूमा का कुआं मैंने ख़रीद कर अपने पैसों से मुसलमानों के लिए वक़फ़ कर दिया था, आज उसी कुएं का पानी मेरे ऊपर मना करार दे दिया गया है। अरे क्या बात है, मेरे हाथ को नबी पाक ने अपने हाथ को मेरा हाथ करार दिया था, आज उसी हाथ को काटने की कोशिश की जा रही है। सुनो मैं तो मुतमईन हूँ, लोगों ज़िना की वजह से कत्ल किया जाता है, मैं तो इतने हया वाला था, मैंने ईमान लाने से पहले कुफर के अंदर भी कभी ज़िना नहीं किया था। जो दीन को छोड़े मुर्तद हो जाए उसको कत्ल किया जाता है। मैंने जब से अपना हाथ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ के अंदर दिया है कभी इस्लाम के खिलाफ सोचा भी नहीं है, आज भी उसी दीन हक पर कायम हो। और नंबर 3, कोई ना हक किसी को कत्ल करे बदले में कत्ल किया जाता है, मैंने आज तक किसी को ना हक कत्ल नहीं किया। तीनों बातें जो कत्ल की वजह से, तीनों बातें जिनकी वजह से कत्ल करना जायज़ होता है वो तीनों बातें मेरे अंदर नहीं। और मुझे तो ये भी बशारत है, आज रात ख्वाब के अंदर अल्लाह के नबी ने फरमाया था ऐ उस्मान इफ्तारी आज हमारे साथ करनी है, मुझे तो यकीन है मैं जन्नत में नबी पाक के साथ इफ्तारी करूँगा, इसलिए मुझे कोई परवाह नहीं। चुनांचे जब उस्मान को शहीद कर दिया गया, लोगों असर के बाद का वक़्त है, उस्मान कुरान की तिलावत कर रहे हैं और उस्मान का खून जो गिरा सबसे पहले कुरान के बरकों पर गिरा है। उस्मान की किस्मत के क्या कहने, किसी की शहादत का गवाह कोई होगा, किसी की शहादत का गवाह कोई होगा, उस्मान वो खुश नसीब है जिसकी शहादत की गवाही अल्लाह का कुरान देगा। सुभान अल्लाह। फिर कहो सुभान अल्लाह। कौन जाने मर्तबा उस्मान ज़िन्नूरैन का, दस्ते मुस्तफ़ा बन गया है हाथ ज़िन्नूरैन का। अरे पाकीज़ा है जिसकी सीरत, पाकीज़ा है जिसकी सीरत हुक्म कुरान की तरह, कौन मिलता है मौत से उस्मान की तरह। कैसे जनाब मौत को मिलना है, ज़बान पर कुरान की आयत है,
और अल्लाह ताला के नबी की बशारत है और नबी का शहर है। हालांकि हज़रत अमीर मुआविया ने कहा भी था आप शाम में आ जाएं, फरमाया मैं नबी के शहर को छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। हज़रत अली और अली के साहबजादों ने कहा भी था आप इजाज़त दीजिए हम आपकी तरफ से फितने का मुकाबला करते हैं। फरमाया नबी के शहर के अंदर कत्ल खून की इजाज़त भी नहीं दे सकता, रहूँगा भी नबी के शहर में, रहूँगा भी पुरअमन। इसलिए कहता है कौन मिलता है उस्मान से, कौन मिलता है मौत से उस्मान की तरह, वो उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो हया के अंदर भी कमाल दर्जा रखते थे और इसी तरह सखावत में भी कमाल दर्जा और फिर शहादत का दर्जा भी कमाल का पाया। अल्लाह में उनकी इत्तिबा की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना।